नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशंस बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एनसीटी कोर्स की मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड की हमारी आ चुकी है। कौन सा कॉलेज मिला है, कैसे चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, 1 मिनट के अंदर आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर पाओगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। ई सर्विस वेबसाइट के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, चॉइस फिलिंग किया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया होगा। आप सभी को याद होगा, फर्स्ट राउंड हमारा जो कि 2 मई से स्टार्ट हो गया था और 30 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हुए थे और 1 जून तक यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए थे। 8 जून को आज हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी, तो आ चुकी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एनसीटीई की डिग्रियां, जैसे कि इन समस्त कोर्सेज की प्रोविजनल मेरिट सूची है जो कि जारी कर दी गई है। ये जो आपकी शो होगी वो होगी लॉगिन में प्रदर्शित होगी। यानी कि यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बाद स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इन समस्त यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड कॉलेजेस में हम एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना यूजर नेम डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, यहाँ से आपको साइन इन कर देना है। अब कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 1 नंबर पर, यानी कि 1 नंबर जो बेसिक डिटेल था उससे पहले ए नाम का एक पॉइंट बना दिया गया है और यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लिखी गई है, अनंतिम योग्यता यहाँ पर लिखी गई है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। हमने चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज फिल किए हुए होंगे वो सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर आपने 3 कॉलेज फिल किए हैं तो 3, एक कॉलेज फिल किया है तो एक, 2 कॉलेज फिल किए हैं तो 2 कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट नंबर पर कौन सा कॉलेज है, सेकंड नंबर पर कौन सा कॉलेज है, यहाँ पर प्रेफरेंस नंबर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है और किस ब्रांच के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और आपकी जो परसेंट है वो कितनी परसेंट है वो यहाँ पर टोटल परसेंट दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, ये जो परसेंट आपको दिखाई देंगी, जैसे कि अगर आप बीएड कर रहे हो, यूजी के आधार पर कर रहे हो तो यूजी की परसेंट दिखाई देगी, पीजी के आधार पर कर रहे हो तो पीजी की परसेंट दिखाई देंगी। ठीक है, अब देखिए इन स्टूडेंट की जो परसेंट है वो कितनी है, 54.85% है। ठीक है, और साइड में इनको दिखाई देगा मेरिट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन से ऐड किया गया है। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पर कौन सा कॉलेज मिला है वो बताइए ना हमें। तो ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है। यहाँ पर तो केवल और केवल हमें हमारी जो परसेंट है वो दिख रही है और हमारी जो रैंक है वो दिख रही है। यहाँ पर कॉलेज का ही नहीं पता चल रहा। हमने 3 कॉलेज फिल किए थे तो तीनों की तीनों यहाँ पर कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉलेज का पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो 8 जून को आज जो लिस्ट आने वाली है, ये जो लिस्ट आई है 8 जून को, वो रैंक मेरिट लिस्ट आई है। ठीक है, ये कौन सी रैंक मेरिट लिस्ट है, ये रैंक मेरिट लिस्ट है, ना कि कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट का मतलब क्या होता है, कट ऑफ लिस्ट में हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। हमने जो कॉलेज फिल किए हैं उनमें से हमें कौन सा कॉलेज मिला है वो कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत आता है। और ये जो कट ऑफ लिस्ट आएगी वो आएगी 10 जून को। यानी कि 10 जून को आपको ये पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, तो 8 जून को आज जो लिस्ट आई है उस लिस्ट का क्या नाम है दोस्तों, रैंक मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर आपको केवल और केवल अपनी रैंक पता चलेगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और जो रैंक आपको दिखाई देगी वो रैंक आपको दिखाई देगी आपकी परसेंट के आधार पर, आपकी कितनी परसेंट है। आपकी जितनी कम परसेंट होंगी रैंक उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतना ही कम चांस होता है आपका कॉलेज में नाम आने का। अब दूसरी जो रैंक आपको दिखाई दे रही है, ऑल ओवर एमपी के स्टूडेंट की, सॉरी, ऑल ओवर रैंक आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे कि 1 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, एनसीटी के कोर्सेज में, तो 1 लाख स्टूडेंट में से आपकी कितनी पोजीशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि रीजनिंग में हमारा होता है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा रैंक मेरिट लिस्ट क्या होती है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सारी चीज़ मैं समझाऊंगा। जैसे कि 1 लाख स्टूडेंट, पहले हम बात करेंगे ऑल ओवर की। ठीक है, ऑल स्टूडेंट की, पूरे एमपी के स्टूडेंट की, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉलेज स्टूडेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑल स्टूडेंट की बात करें तो मान के चलिए 1 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। अब 1 लाख स्टूडेंट में से आपकी कोई ना कोई तो पोजीशन होगी। एक नंबर पर पोजीशन होगी किसी स्टूडेंट की, किसी के 10 पर होगी, किसी की 1000 नंबर पर पोजीशन होगी, किसी की 5000 पर होगी, किसी की 50,000 पर होगी, किसी की 99,000 पर होगी। ठीक है, अभी डिसाइड कैसे होगा कि 1 नंबर पर पोजीशन किसकी है, 99,000 पर पोजीशन किसकी है, 1000 नंबर पर पोजीशन किसकी है। वो डिसाइड होता है आपकी परसेंट के आधार पर।
जैसे कि जितनी ज़्यादा परसेंट, सर जैसे कि किसी की 70% है तो मान के चलिए उसका 5000 नंबर पर नाम आ जाएगा, किसी की 75% है तो उसका 10 नंबर पर नाम आ जाएगा। तो जो डिसाइड होता है ना परसेंटेज से ही हमारी जो रैंक लिस्ट है डिसाइड होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल एमपी के स्टूडेंट ने जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन यहाँ पर जो रैंक दिख रही है ऑल स्टूडेंट की नहीं दिख रही है, केवल और केवल आपके कॉलेज की दिख रही है। मान के चलिए यहाँ पर जो रैंक दिख रही है वो 285 रैंक है, 285 रैंक आपकी कॉलेज की दिख रही है, इसमें 114 रैंक है तो ये केवल इस कॉलेज की दिख रही है। अब 114 रैंक कैसे आई है इसमें, इस कॉलेज में 216 रैंक कैसे है, इसमें 285 रैंक कैसे है, अब हम वो समझेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक इन 3 कॉलेज की डिटेल बता देता हूँ, फिर मैं आपको और भी कॉलेज की डिटेल बताऊँगा। मान के चलिए इसकी 285 रैंक है, 285 रैंक मतलब कौन-सा कॉलेज है? इस कॉलेज में 285 रैंक है। अब 285 रैंक, ठीक है, हाई-फाई कॉलेज लग रहा है थोड़ा-सा, ठीक है? 54.85 इनकी परसेंट कितनी है? 54.85%। रैंक कितनी है? 285। अब मैंने आपको बताया कि जितनी कम परसेंट रैंक उतनी ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा रैंक कॉलेज में नाम आने की संभावना उतनी ही कम होगी। ठीक है, मान के चलिए किसी कॉलेज, इस कॉलेज में, इसी कॉलेज की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इस कॉलेज में मतलब मान के चलिए 50 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 50 सीटें। स्टूडेंट कितनी है? 285। अब स्टूडेंट तो 285, सीटें हमारी 50 हैं, क्या 285 स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। एडमिशन तो केवल 50 स्टूडेंट को दिया जाएगा ना, बाकी के जो स्टूडेंट होंगे 235 उनको हटा दिया जाएगा। अब 285 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे? वो सिलेक्ट किए जाएंगे आपके परसेंट के आधार पर। अब परसेंट के आधार पर मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा परसेंट, अब मान के चलिए जैसे कि 285 है, 285 नंबर पर रैंक आई है 54% पर, अगर इनकी परसेंट 60% होती तो इनकी रैंक कितनी हो जाती? 100 रैंक। इनकी अगर परसेंट होती 65% तो इनकी रैंक आ जाती 10। बात समझ में आ रही है ना? तो जितनी ज़्यादा परसेंट होगी उतनी रैंक कम होगी, और जितनी कम रैंक होगी उतना ही जल्दी हमारा नाम आने की संभावना होती है। जैसे कि 54% पर इनकी रैंक कितनी है? 114 रैंक है। ठीक है, अब 114 रैंक इनकी इसलिए है क्योंकि इस कॉलेज में स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कम किया है। रजिस्ट्रेशन कम किया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कम होंगे, इसलिए इसकी रैंक कम आई है। अगर इस रैंक ज़्यादा है तो सीधी सी बात समझना कि कंपटीशन ज़्यादा है, रैंक कम है तो समझ जाना उस कॉलेज में कंपटीशन कम है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि 285 रैंक है यहाँ पर, इस कॉलेज में कंपटीशन ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब मान के चलिए इसमें 114 ही रैंक है तो इसमें कंपटीशन कम है। अगर 54 की जगह इनकी परसेंट मान के चलिए 60% भी होती तो इनकी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा किसमें आ जाती? 5 रैंक हो जाती या 10 रैंक हो जाती। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, जैसे कि और कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इनकी परसेंट कितनी? 67.50%। अब समझिए 67.50 पर 262 रैंक, समझ जाइए 67 पर 262 रैंक। अगर इनकी परसेंट 60% होती तो रैंक कितनी चली जाती? लगभग चली जाती 600 के ऊपर रैंक। अगर इनकी परसेंट 55% होती तो लगभग 1000 से ज़्यादा रैंक चली जाती। तब अब 1000 रैंक चली जाती तो आपको लगता है कि इनका नाम आ जाता कॉलेज में? नहीं आता। जब 67% पर 262 रैंक है तो आपको लगता है कि इनका भी नाम आएगा? नहीं आने की संभावना पूरी है। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए इसमें 50 सीटें ही होंगी और 50 सीटों में से एक फर्स्ट राउंड में सभी को एडमिशन्स नहीं दिया जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, लगभग 10 से 15 स्टूडेंट को ही एडमिशन्स दिया जाता है। फर्स्ट राउंड में 10 से 15 सीटें ही फुल की जाएंगी। अब मान के चलिए 20 सीटें भी अगर ये फुल करते हैं तो 262 में से केवल 262 स्टूडेंट हैं, यानी कि इनसे पहले कितने स्टूडेंट होंगे? 261, तब 262। अब 262 की वेटिंग क्लियर होगी तभी इनका नंबर आएगा, जैसे कि रेलवे में होता है। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, जैसे कि रेलवे में होता है हमारा, हम किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी होता है कि नहीं होता कि हमारा वेटिंग में चला जाता है। ठीक है, और जिनकी ज़्यादा परसेंट होती है, जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं उसको पहले ले लिया जाता है ना? तो उसी प्रकार से जैसे कि इनकी 67 पर 258 ही रैंक है। ठीक है, यहाँ पर 280 रैंक है। अब आप बोलोगे कि सर इसका कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ मान के चलिए 70%। अगर आपकी 70% तो आप अपने आप को सेफ ज़ोन में समझ सकते हैं। मैं आपको फिर भी बताऊँ 65 से 70 के बीच में अगर आपकी परसेंट है
तभी आपका फर्स्ट राउंड में नाम आएगा। और अगर आप हाई फाई कॉलेज जैसे कि मेट्रो सिटीज इंदौर, जबलपुर के हाई फाई कॉलेजेस में एडमिशन्स ले रहे हैं तो इनका कट ऑफ 72 से ऊपर ही जाता है। 2025 की बात करें, इंदौर के कॉलेजेस और जबलपुर के कॉलेजेस और भोपाल के कॉलेजेस का कट ऑफ 75% से ऊपर गया है। ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर भी एक सेफ जोन बताऊं तो सेफ जोन आपका जो कि 65 है, 65 या 65 से अगर आपका ऊपर है तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हमारा कॉलेज में नाम आ जाएगा। अगर आपकी कम परसेंट है तो फिर आप मत समझिए कि आपका कॉलेज में नाम आएगा, या फिर आपका उस कॉलेज में नाम आ सकता है जिसमें कंपटीशन कम है। आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उसमें नाम आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब चलिए एक स्टूडेंट का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फिल किया है। ठीक है, RS की ये गवर्नमेंट कॉलेज है। 71% पर 131 रैंक है। ठीक है, 71% पर 665 रैंक है। अब आप समझिए 71% पर इस कॉलेज में 131 रैंक है। ये खंडवा का कॉलेज है और ये भोपाल का कॉलेज है। 71% पर 665 रैंक जा रही है। इसका मतलब है इस कॉलेज में कंपटीशन ज़्यादा होगा भोपाल वाले में। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एडमिशन्स कहाँ लेगा? भोपाल के कॉलेजेस में एडमिशन्स लेगा, ना कि खंडवा में एडमिशन्स लेगा। खंडवा में इनकी 71% पर ही 131 रैंक हो रही है और 71% पर ही 665 रैंक हो रही है। तो इस वाले कॉलेज में तो नाम आने की संभावना है ही नहीं है ना। इस बार क्योंकि भोपाल के कॉलेज में तो कट ऑफ वैसे भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए एक कॉलेज है। ठीक है, एक कॉलेज है 71% पे 51 रैंक आ रही है इनकी। जब 51 रैंक आ रही है तो सीधा सा मतलब है कि इस कॉलेज में कट ऑफ बहुत कम जाता है। कट ऑफ बहुत कम जाता है तो इसमें इनका नाम आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 71% पर 38 ही रैंक आ रही है इनकी। 38 रैंक आ रही है, इस कॉलेज में कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, और एक बात समझिए कि जितनी कम रैंक होगी ना, जितनी कम रैंक है उसका उतना ही आपका नाम आने की संभावना ज़्यादा है। आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। 65 से लेकर 65% है सेफ जोन में, और अंडर आपकी रैंक आ रही है 200। 200 अंडर रैंक है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए मैं आपका फर्स्ट राउंड का बता रहा हूँ। 65% और 200 रैंक आ रही है आपकी, तो सेफ जोन में इससे ऊपर जा रहा है तो फिर आप सेफ जोन में नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई दी। अब आपको कॉलेज कौन सा मिला है, कॉलेज आपको 10 जून को पता चलेगा। ठीक है, 10 जून को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, और जो कॉलेज अलॉट किए जाएंगे वो आपकी चॉइस फिलिंग के आधार पर ही आपको अलॉट किए जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज लिस्ट कब आई है। जैसे कि 8 जून है आज, 8 जून को आज हमारी मेरिट लिस्ट शाम को 6 बजे की समथिंग आई है। ठीक है, इसी प्रकार से जो 10 जून को जो लिस्ट आएगी वो 6 बजे भी आ सकती है, 7 बजे भी आ सकती है, 8 बजे भी आ सकती है, दोपहर के 12 बजे भी आ सकती है, 1 बजे भी आ सकती है, 2 बजे भी आ सकती है। आपकी लिस्ट कब आएगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपकी रैंक कितनी है, आपकी परसेंट कितनी है, और आपका किस कॉलेज में कितना रैंक है, यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कितना रैंक है। इस तरह से आपको बताना है। आप अपने कॉलेज का नाम लिखना कमेंट बॉक्स में, अपनी परसेंट लिखना और अपनी रैंक लिखकर बताना कि आपकी कितनी। इससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा किस कॉलेज में इतनी परसेंट पर इतनी रैंक जा रही है। ठीक है, क्या होता है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अदर कॉलेजेस की भी रैंक जानना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा एक कम्युनिटी बनेगी और कम्युनिटी में सभी स्टूडेंट की हेल्प हो पाएगी। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करिए आपकी रैंक कितनी है, आपकी परसेंट कितनी है और किस कॉलेज का कितना है। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। सॉरी, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गया, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं।